बंधन बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 239 240 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। बंधन बैंक में क्यों गिरावट आई है, कौन से कारण से बंधन बैंक आज गिर गया जबकि शेयर बाजार ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है, तो बंधन बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में और जानकारी लेते हैं कि ये गिरावट क्यों बढ़ी है, नतीजे आए थे इसके, तो नतीजों में क्या रहा है जिसके कारण इतनी बड़ी गिरावट आई। तो सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं, उसके बाद शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं। 30 सितंबर 2022 के ये नंबर्स हैं Q2 ऑफ FY23 के। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 2193 करोड़ का है और Q1 में था 2514 करोड़ का। 12.8% कम हुआ है दोस्तों। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 12.8% नेट इंटरेस्ट इनकम कम आया है। 2193 करोड़ है और एक साल पहले 1935 करोड़ का था। 13.3% बढ़कर आया है नेट इंटरेस्ट इनकम। तो सालाना बढ़ा है बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है नेट इंटरेस्ट इनकम। नॉन इंटरेस्ट इनकम को अगर हम प्लस करके देखें, टोटल इनकम की बात करते हैं, बंधन बैंक का Q2 ऑफ FY23 में 2669 करोड़ का रहा है और Q1 में था 2844 करोड़ का। 6.1% कम हुआ है टोटल इनकम। और एक साल पहले 2459.9 करोड़ का टोटल इनकम था। 8.5% सालाना बढ़ा है टोटल इनकम। तो 2459 करोड़ से बढ़कर 2669 करोड़ का टोटल इनकम है। तो सालाना तो बढ़ा है बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है दोस्तों। और आगे की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट नंबर की तरफ जाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1552 करोड़ का है इस क्वार्टर में। और आगे की तरफ चलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1552 करोड़ का है और Q1 ऑफ FY23 में 1820 करोड़ का था। तो 14% कम हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक साल पहले 1584 करोड़ का था। 2% की कमी है। और प्रोविजन की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए 1279 करोड़ का प्रोविजन किया है बंधन बैंक ने इस क्वार्टर में। अब पिछली बार Q1 में था 642 करोड़ का, तो 99% बढ़ गया दोस्तों। 99% प्रोविजन बढ़ा है बंधन बैंक का और एक साल पहले 5613 करोड़ का था। 77% कम हुआ है। तो पिछले साल तो बहुत ज़्यादा था बट ये है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से प्रोविजन ज़्यादा हुआ है दोस्तों। तो प्रावधान ज़्यादा हुआ है बंधन बैंक का। तो प्रॉफिट देखिए, बैंक का जो प्रॉफिट है 209 करोड़ का, 209.3 करोड़ का प्रॉफिट है दोस्तों। और Q1 में था 886 करोड़ का। 76% कम है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। और एक साल पहले 3008 करोड़ का माइनस था बंधन बैंक का। तो सालाना देखते हैं तो प्रॉफिट आया है, मुनाफे से सालाना देखते हैं तो मुनाफा आया है, घाटे से मुनाफे में आया बैंक साल भर के अनुसार। बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 76% मुनाफा कम आया है। उसका रीजन ये है, कारण ये है कि ये प्रावधान बढ़ गए, तो इसीलिए प्रॉफिट कम आया है और यही कारण बना है कि बंधन बैंक का स्टॉक प्राइस आज गिरावट हुआ है दोस्तों। और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात कर लेते हैं। एसेट क्वालिटी में देखिए क्या रहा है, तो 7.19% का है इस क्वार्टर में और Q1 में था 7.25%। एक साल पहले 10.82%। तो 10.82% से गिरकर 7.19% है। अभी भी देखो अभी भी ग्रॉस एनपीए ऊपर की तरफ ही है ये, बट ये कम हुआ है दोस्तों। और नेट एनपीए की बात करते हैं तो 1.86% का है। तो नेट एनपीए देखिए 1.86% का, पिछली बार था 3.04 का साल भर पहले और Q1 में था 1.92%।
तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी कम है और सालाना देखते तो कम होते जा रहा है। बट ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में कमी आई है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी, सालाना एक तरह से कम होते जा रहा है दोस्तों। बट अभी भी 7.19% ग्रॉस एनपीए है और नेट एनपीए की बात है 1.86%। तो ये अगले एक दो क्वार्टर में अगर कम होते जाता है तब बंधन बैंक का स्टॉक अच्छा करता हुआ नजर आएगा दोस्तों। तो जो मेन कारण देखने को मिल रहा है, जो नतीजे आए हैं, एक तो प्रॉफिट कम हो गया है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, सालाना एक देखते हैं तो प्रॉफिट बढ़कर आया है। तो ये कारण एक तरह से बना हुआ है दोस्तों। और प्रावधान एक तरह से देखिए ये 1279 करोड़ का किया है, तो ये भी एक कारण बना है। तो चिंता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा। तो ये नतीजों की वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं दोस्तों। शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। बंधन बैंक का ये चार्ट लगा हुआ है, 1 साल का चार्ट है दोस्तों। आज एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इंट्राडे की बात करें 260 में ओपन हुआ है, 260 रुपये 45 पैसा हाई बनाया, लो 239 रुपये 15 पैसा और अपने लो के आसपास ही ये कारोबार कर रहा है दोस्तों। 238 रुपये 85 पैसा है, तो लो को भी ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया है। और इसका जो 52 का है 349 और 229, तो इसके बीच ये घूम रहा था दोस्तों। तो आज अगर ये 229 को ब्रेक करता है तो और नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा और एक तरह से ओवरसोल्ड की स्थिति बनी रहेगी दोस्तों। ये 229 को अगर ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ और आ सकता है, बट ये कि ओवरसोल्ड की स्थिति बनी रहेगी और बाइंग भी आती हुई दिख सकती है। तो ये टेक्निकली है। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 260 का रहेगा दोस्तों। 260 के ऊपर जब ये निकलेगा तब जाके इसमें थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है, नहीं तो एक रेंज में ये घूमता हुआ नजर आएगा। पूरे साल भर अगर बात करें तो 250 240 के आसपास ये स्टॉक आ रहा था, ऊपर की तरफ 320 340 के पीछे घूम रहा था दोस्तों। जब भी इसमें गिरावट आ रही थी तो 240 250 के आसपास बाइंग आ रही थी, लेकिन अब की बार थोड़ा बहुत और नीचे आ गया है। तो जैसे कि नतीजे देखें, प्रावधान ज़्यादा हुआ है और प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है, तो उसका ये रिएक्शन है। और आज 31 अक्टूबर 2022 को जो स्टॉक गिरा है नतीजों के बाद, तो एक तरह से प्रावधान बढ़ा है और थोड़ा बहुत टोटल इनकम भी कम हुआ है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बैंक को प्रॉफिट है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम आया है दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने नतीजे देखे। और दूसरी बात है कि सालाना अगर हम देखें तो इम्प्रूवमेंट आया है, तो बढ़ने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है स्टॉक को। तो ये बंधन बैंक का लेटेस्ट अपडेट है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।